Hello, my dear students. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you all are good and doing good. We are discussing with the chapter Reflection of Light. हम Reflection of Light के बारे में बात कर रहे थे और ये अपना आज का 10वां लेक्चर है और इस 10वें लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी आवर फुल इमेज। एक समतल दर्पण की मिनिमम हाइट कितनी होगी ताकि हम अपने पूरे इमेज को, अपने पूरे बॉडी के इमेज को हम उसमें देख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं उसको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप ये जो रेड कर्सर दिख रहा है, ये रेड वाला जो हिस्सा आपको घूमता हुआ दिख रहा है, इस पे आपकी नजर हमेशा पैनी नजर होनी चाहिए। ठीक है, और हम जो बातें बोल रहे हैं उस पे आपके कान हमेशा लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, हमारी बातें आपकी कान बिल्कुल सुनने में हो और ये आपकी आंखें इस कर्सर को देखने में, दोनों एक साथ वर्क होना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इस केस में कभी भी अपने पूरे बॉडी को किसी भी समतल दर्पण में देखना है तो उस केस में सबसे पहले एक चीज कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी अपने को दिखना चाहिए और अपने शरीर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो भी अपने को नजर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो टॉप हिस्सा है वो अपना हेड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो भी अपने को नजर आना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये भी अपने को नजर आना चाहिए। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो भी, यानी ये सबसे नीचे वाला हिस्सा और ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों मिरर में अपने को नजर आना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराते हैं प्लेन मिरर पे और एक सबसे नीचे वाले हिस्से से रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराते हैं प्लेन मिरर पे। तो पहला जो हमने काम किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले हिस्से से, जिसको हमने H कहा हुआ है, वहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराया है और रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंस उसको क्या करें, HP। क्या है वो, HP। फिर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक आएगा अपने, और इसको किस रे से दिखाया गया, PE रे से दिखाया गया। अब इस केस में आप बात समझ गए। सेकेंड केस, सबसे नीचे वाले हिस्से से हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसको हमने रिफ्लेक्ट करा के आंखों तक ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं, तो अपनी जो मिनिमम, जो मिरर की जो हाइट जो रिक्वायर्ड होती है वो हम कैसे कहते हैं कि फ्रॉम हाफ वे बिटवीन योर आईज एंड द टॉप, यानी अपने आंख और अपने टॉप, यानी जो अपना हेड है उसके बीच की जो दूरी है उसका हाफ, यानी अपना ये टॉप हो गया, अपना हेड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया, अपने सर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और अपनी आंख के बीच की जो दूरी हो गई, यानी यहां से H से लेकर E तक की जो परपेंडिकुलर दूरी हो गई उसका हाफ। ठीक है, प्लस योर हेड प्लस हाफ वे बिटवीन योर आईज एंड द फ्लोर, हाफ वे बिटवीन योर आईज एंड फ्लोर, यानी अपने आंख और फ्लोर यानी सबसे नीचे वाले हिस्से के बीच की दूरी का हाफ, ये बीच की दूरी हो गई और इसका हाफ, इस दोनों हाफ की वैल्यू को जोड़ देंगे, उतनी अपनी मिनिमम मिरर की हाइट होगी। ठीक है, कैसे ये निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस केस में पहले ऊपर वाले फिगर में आप देखेंगे, इस केस में ठीक से आप देखें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिंगुलर, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्यामिति के हिसाब से जब देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, H, ध्यान दीजिएगा, H, N और P। ठीक है, H, N और P, ये H, N और ये P, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरा ट्रायंगल N, P, E, N, P, E, ये दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल बराबर होंगे, I बराबर R यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है, जो नॉर्मल लाइन है दोनों के लिए कॉमन है। तीसरा चीज, ये समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह के केस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होगा और इस केस में ये वाली जो हाइट होगी और यहां से यहां तक की जो हाइट होगी, दोनों क्या होगी, बराबर। तो
यानी h से लेकर के e तक की हाइट जो होगी वो h से n प्लस e के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट मिलकर ये पूरी हाइट हो रही है और इसका आधा लेना है। ठीक है, अब इसमें हम यूज क्या करते हैं, ये जो h से लेकर के n तक की जो दूरी है वो बिल्कुल वही होगा जो d से p का होगा। आ रही बात समझ में? h से लेकर के n तक का जो दूरी होगा h से n तक का वही दूरी होगी d से लेकर के p तक की, और n से e तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी p से c की दूरी। यानी सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, x मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लिया, h से ये या n से e, d से p या p से c, इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, नेक्स्ट जो पेयर अपने को मिल रहा है सिमिलर ट्रायंगल का वो ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, ई एम बी, यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और ये एम बी और एफ, ये वाला, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये दोनों का एंगल थीटा आई बराबर आर के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री और ये लाइन कॉमन है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इस केस में भी ये वाला जो दूरी है इसके बराबर होगा, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी क्योंकि एंगल सेम है ये लाइन कॉमन है, समकोण है, तो उस केस में ये वाली लेंथ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग और ये वाली लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। आ रही बात समझ में? अब जो है, अब E से लेकर M तक की जो दूरी होगी वही दूरी होगी C से लेकर B तक। ध्यान दीजिएगा, E से लेकर के M तक की जो दूरी होगी वही दूरी होगी C से B तक का, और N से लेकर F तक की जो दूरी होगी वही होगा B से लेकर के A तक का। सेम इसी चीज को हमने लिख दिया है, और एक को हमने ऊपर वाले को माना है X, नीचे वाले को मान लिया Y। यानी कहने का सेंस है यहां ध्यान दीजिएगा, इस वाले लाइन से, इस वाले ब्लैक वाले डॉटेड लाइन से इस वाले ब्लैक डॉटेड लाइन के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2x, क्योंकि यहां से यहां x और यहां से यहां x। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक x और यहां से लेकर के यहां तक x, टोटल कितना हो गया 2x। यानी यहां से d से लेकर के c तक कितना हो गया 2x, डिनोट नहीं किया गया, आगे आपको मिल जाएगा। और c से लेकर के b तक की दूरी y, फिर b से लेकर के a तक की दूरी y, दोनों को मिला दिया तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो गई 2y। कितना हो गया 2y। अब बस आगे अपना सिंपल एक ज्योमेट्री यूज करेंगे, यहाँ पे हमने लार्ज करके दिखाया, उसी चीज को कंबाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो D से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, D से लेकर के C तक की दूरी कितनी हो गई 2x, और C से लेकर के A तक की दूरी हो गई 2y। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में हमने क्या कहा कि अपने को जो मिनिमम मिरर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से कहां तक की होगी, O से लेकर के B तक। कहां से कहां तक रिक्वायरमेंट होगी, O से लेकर के B तक, क्योंकि नीचे वाले, अपने सबसे नीचे वाले हिस्से को देखने के लिए मिरर पे जो रे पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे पड़ेगा, और सबसे ऊपर वाले देखने के लिए यहाँ पे पड़ेगा। इसके बाद मिरर नहीं भी हो और इस वाले के बाद इधर मिरर नहीं भी हो, तब भी इस मिरर में अपना फुल इमेज बनेगा। यानी इस पूरे मिरर की जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक मिरर की जरूरत नहीं है, अपने को यहां से लेकर के इस O से लेकर के B तक की ही जरूरत है, क्योंकि नीचे वाला जो बिल्कुल बॉटम का हिस्सा है वो यहाँ इंसिडेंस करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा आसानी से, और इसको छोटा कर दे तब तो नहीं हो पाएगा, कट जाएगा। बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम निकालना है। तो कम से कम क्या होना चाहिए कि हमारी रे लाइट नीचे से वहां तक जाए तो इंसिडेंस हो और वो रिफ्लेक्ट करे, सेम ऊपर से भी इंसिडेंस हो तो रिफ्लेक्ट करे। यानी अपनी जो रिक्वायरमेंट है मिरर की O से लेकर के B तक की है, O से लेकर B तक की। अब O से लेकर के B तक की जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने D से C कितना बताया था 2x, और ये इसका आधा हो गया, O से लेकर के C क्या हो गया 2x का आधा यानी x। ठीक है, और C से लेकर के B तक की दूरी क्या बताई थी y, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई x प्लस वाई। कितना हो गया x प्लस वाई, यानी मिरर की जो अपनी हाइट है वो x प्लस वाई है, जो अपनी रिक्वायर मिनिमम हाइट जो है मिरर की वो कितनी है x प्लस वाई, इसको हमने h माना है। रिक्वायर्ड मिरर की हाइट, मिनिमम हाइट जो है वो कितना माना हमने h माना है, और h किसके बराबर है x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पूरा जो h है, अपने जो ह्यूमन बॉडी है, अपना जो पूरी हाइट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, दोनों की हाइट चूंकि प्लेन मिरर में बराबर होता है तो हम इधर लिखें h या दूसरे साइड लिखें, बात एक ही है। ये पूरी हाइट हो गई। अच्छा, पूरी हाइट को हम क्या लिख रहे हैं कैपिटल H, और कैपिटल H की वैल्यू कितनी होगी x और y के टर्म में। देखिए
तो यहां से लेकर के यहां तक D से लेकर के C तक की हाइट कितनी हो गई 2x, और C से लेकर के A तक की हाइट कितनी हो गई 2y, एंड टोटल हाइट कितनी हो गई 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई को क्या माना हमने h माना है, तो ये हो गया है। अब देखिए स्मॉल h कितने के बराबर हो गया कैपिटल H बाई 2। अब इसको अपने को याद रखना है, यही अपने को डिराइव करना था। h क्या हो गया ह्यूमन का हाइट, और ये इमेज की मिरर की हाइट, यानी हमने कंफर्म कर दिया इस डेरिवेशन से कि द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी इंसान का जो टोटल हाइट है उस हाइट का आधा हाइट इमेज का होना चाहिए, मिरर का होना चाहिए। यानी मिरर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उस फुल हाइट के हाफ अगर होगा तब भी हम अपने फुल इमेज को देख पाएंगे। ठीक, तो ये एक छोटा सा अपना सा प्यारा सा टॉपिक था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा अगर हमारी बातों को ध्यान से सुने, और जैसा हमने आपको बताया इस लेक्चर को समझने के लिए कि रेड वाला जो अपना हिस्सा है इस पे ध्यान देना है। नहीं समझ में आया रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। अगला लेक्चर हम जरूर बहुत जल्द पोस्ट करेंगे, आपके सामने पेश भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।